ओके स्टूडेंट्स, हम चैप्टर रीड आउट कर रहे थे कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, मीनिंग, स्कोप एंड यूटिलिटी। हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। नाउ नेक्स्ट 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, राइट डाउन एनी 4 डिफरेंस बिटवीन कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इट मीन्स जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट है और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स दोनों चीज़ें अलग अलग हैं ना। पहले ये चीज़ें बोलते थे अलग अलग हैं, तो इन दोनों में फिर डिफरेंसेस क्या है। कई तो पहले जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड स्टार्ट करते थे, दोनों को एक दूसरे स्थान पर रख लेते थे, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है। तो वो अंतर क्या है? पहली बात तो ये कि जो सब्जेक्ट है गवर्नमेंट का, ये बहुत पुराना है। जब एरिस्टोटल ने अपनी बुक लिखी थी पॉलिटिक्स की, तब उसने कंपैरेटिव किया था। तो कंपैरेटिव जस्ट उसने जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है जैसे गवर्नमेंट है, ठीक है, उसका ही उसने जो कंपैरेटिव किया था। पॉलिटिक्स की तब बात नहीं आती थी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ओल्डर सब्जेक्ट है गवर्नमेंट का। बट जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, ये जो वर्ड्स है या टर्मोलॉजी है, ठीक है, या कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअली आया है वर्ड्स जब बिहेवियरल अप्रोच आया था, ये विचारधारा आई थी, तब ये वर्ड्स होंद में आया। और दूसरी बात, दूसरा डिफरेंस ये है, पहला डिफरेंस ये कि ये ओल्डर है और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मॉडर्न व्यू है। सेकंड जो डिफरेंस है, द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ऑन द वैल्यूज़, वी आर द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज़ द वैल्यू फ्री। जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वो वैल्यूज़ पर डिपेंड होती है कि गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, या नॉर्मेटिव अप्रोच होना चाहिए, जो भी है वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और वैल्यूज़ को, मॉरल वैल्यूज़ को ज़्यादा अपनाते हैं। बट जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो हमेशा ही एनालिटिकली, एनालिसिस ही कह लो, वो थ्योरी अपनाते हैं। इट मीन्स वो वैल्यू फ्री स्टडी को अपनाते हैं। थर्ड डिफरेंस आता है इनका कि जब हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वो जस्ट किस पर फोकस करते हैं? फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। फॉर्मल इंस्टीट्यूशन कौन सी होती है? पीछे मैंने क्वेश्चन पर बताया था आपको, जैसे जुडिशरी हो गई, एक्सिक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर वगैरह हो गया, इस पर ही जस्ट फोकस करते हैं। इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन पर उसका कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। बट जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाले होते हैं वो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन पर भी ध्यान देते हैं, ठीक है, और इनफॉर्मल पर भी ध्यान देते हैं। इनफॉर्मल जैसे कास्ट, वोटिंग बिहेवियर, रिलीजन, ग्रुप्स वगैरह, ठीक है, जो भी किसी तरह भी पार्टी को, पॉलिटिक्स के वर्किंग को अफेक्ट करता हो, ठीक है, वो सभी इस चीज़ में इंक्लूड हो जाता है। नेक्स्ट 4th डिफरेंसेस आता है कि द स्टडी कंपैरेटिव गवर्नमेंट इज़ एक्सप्लेनेटरी कि जब हम अकेले कंपैरेटिव गवर्नमेंट की बात करते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा जो कह लो वो एक्सप्लेन करते जाते हैं। सपोज करो एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टेट की, तो वो पहले बताएंगे स्टेट का बर्थ कैसे हुआ, डेवलप कैसे हुआ, इसके कंपोनेंट्स क्या है, कौन सा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है, ऐसे बहुत लंबा एक्सप्लेन वगैरह करते हैं। बट जो जब वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात आती है तो वो सिर्फ फोकस देखते हैं, एनालिटिकली करते हैं कि अच्छा स्टेट है तो स्टेट काम कैसे करता है, बस ये चीज़ें देखेंगे। उसका कोई लेना देना नहीं कि ये ऐसा बर्थ कैसे हुआ, डेवलप कैसे हुआ, कौन सी कंपोनेंट, जिसको उनका है क्या रिजल्ट चाहिए हमें कि जिस स्टेट ये है उसकी वर्किंग क्या है, वो उसका वर्क जो इफेक्टिव है या नहीं, वो सक्सेसफुल है या फेलियर, बस इतना ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरह ये 4 डिफरेंस समझा दिए होंगे। वंस अगेन रिपीट कर देती हूँ कि ये गवर्नमेंट वाला जो होता है वो ओल्डर होता है, बट जो पॉलिटिक्स वाला है वो न्यू है। इट मीन्स वो बिहेवियर अप्रोच के का न्यू ट्रेंड आया हुआ है। और सेकंड डिफरेंस आता है कि जो गवर्नमेंट वाले हैं वो वैल्यू पर डिपेंड होते हैं, लेकिन जो पॉलिटिक्स वाले हैं वो वैल्यू फिर स्टडी करते हैं। और थर्ड जो डिफरेंस है कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट हमेशा किस पर जोर देते हैं? फॉर्मल इंस्टीट्यूशन पर। बट जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाले होते हैं वो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों पर ही इम्फल्स जो जोर देते हैं। और कंपैरेटिव गवर्नमेंट में जो है एक्सप्लेनेटरी बहुत ज़्यादा है, बट जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हमेशा ही एनालिटिकली मेथड अपनाया जाता है। थैंक्स बेटा।